नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल IRA पर। आज हम बात करेंगे इंडिया और जापान के बीच की मजबूत रिश्तों और उनके रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म और UNSC रिफॉर्म्स में भूमिका के बारे में। आइए शुरू करते हैं। इंडिया और जापान UNSC रिफॉर्म और रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म में काफी महत्वपूर्ण दोस्त हैं, जैसे जयशंकर ने कहा। इंडिया और जापान रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म के लिए अपने प्रयासों में करीबी दोस्त हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC रिफॉर्म्स भी शामिल हैं। निकी एशिया 2024 फ्यूचर ऑफ एशिया फोरम में इंडियाज रोल इज एन अनसर्टेन वर्ल्ड पे बोलते हुए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने देशों के बीच संयोग और तालमेल की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया, खास तौर पर एशिया में। उन्होंने इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव और जापान फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन के बीच अलाइनमेंट को हाईलाइट किया, साथ ही अजीम आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक के लिए शेयर्ड सपोर्ट को भी। जयशंकर ने इंडिया और जापान की स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को भी हाईलाइट किया और इंटरनेशनल इकोनॉमी को de-risk करने की जरूरत को पॉइंट आउट किया, जिसमें ज्यादा प्रोडक्शन सेंटर्स को प्रमोट करना, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स इंश्योर करना और डिजिटल डोमेन में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करना शामिल है। उनका कहना था कि दोनों देशों के कॉमन इंटरेस्टेड हैं कनेक्टिविटी फ्लोज क्रिएट करने में, जो सच में मार्केट बेसिस और मल्टीलेटरल हो। उनकी इकोनॉमिक्स कई मामलों में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है और उन्हें उन अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा सीरियसली एक्सप्लोर करना चाहिए। आज उनकी बिलैटरल पार्टनरशिप का एक्सपेंस इंडस्ट्रियल competitiveness, clean energy partnership, digital partnership, semiconductor supply chains, infrastructure development, energy, space, food processing, science and technology, healthcare, wellness और R&D cooperation जैसे एरियाज में रिफ्लेक्टेड हैं। उनके सामने चैलेंज ये है कि इन सभी अपॉर्चुनिटीज का पूरा फायदा उठाए। इसके लिए डीपर कमिटमेंट, ज्यादा एफर्ट और रियल परसिवेरेंस की जरूरत होगी। जापान लंबे समय से इंडिया के लिए महत्वपूर्ण डेवलपमेंट पार्टनर रहा है। रिसेंट ईयर्स में इसका संयोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक भी एक्सटेंड हो गया है। लैंडमार्क मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट स्टेडी प्रोग्रेस कर रहा है, जो एक नए युग का प्रतीक माना जा रहा है। हमारे पास एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है, 2027 तक 5 ट्रिलियन जापानीज इन्वेस्टमेंट को इंडिया में रियलाइज करे, जयशंकर ने कहा। इन सभी फैक्ट्स को आगे बढ़ने वाले रिलेशनशिप में क्रूशियल रोल है। दोस्तों, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए जयशंकर ने यह भी माना कि ट्रेड और कॉमर्शियल रिलेशनशिप्स पोटेंशियल से काफी कम है। इंडिया का एनुअल बिलैटरल ट्रेड इन गुड्स यूरोपियन यूनियन के साथ USD 135 बिलियन, US और चाइना के साथ 118 बिलियन, UAE के साथ 84 बिलियन और रशिया के साथ 66 बिलियन है। जापान के साथ ये ट्रेड करीब USD 23 बिलियन है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स की डीपनिंग में भी प्रोग्रेस एक्सपेक्टेशन से कम रही है। सपोर्टिव डोमेन्स में भी ज्यादा काम की जरूरत है, जैसे इंडिया में जापानीज लैंग्वेज स्किल्स को एक्सपेंड करना, इंडियन स्किल्स और टैलेंट्स की मोबिलिटी बढ़ाना, टूरिस्ट्स की संख्या बढ़ाना, ये सीरियस एजुकेशनल एक्सचेंज इंश्योर करना। इंडिया अपने ह्यूमन रिसोर्स को ग्लोबल वर्क प्लेस में ज्यादा इफेक्टिवली लाने की कोशिश कर रहा है और नॉलेज इकोनॉमी की कंपल्शंस भी प्रोसेस को ड्राइव कर सकती है। मोदी गवर्नमेंट कमिटेड है इंडिया को इनोवेशन, रिसर्च, डिजाइन और इंजीनियरिंग के लिए ग्लोबल हब बनाने में। मैन्युफैक्चरिंग उसकी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज में स्ट्रॉन्ग फोकस बना रहेगा, जो इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन्स में डीपली एम्बेड करने की स्ट्रैटेजी को कंट्रीब्यूट करेगा। जापानीज बिजनेसेस को इंडिया में को इनोवेटिव, को क्रिएट और को प्रोड्यूस करने का मौका मिलेगा, दोनों डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट्स के लिए। क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की रेस्पेक्ट में पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज है। 2023 इंडिया और जापान के लिए एक इम्पोर्टेंट ईयर था, क्योंकि दोनों ने G20 और G7 जैसे की इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स की चेयरमैनशिप की। 2024 भी एक लैंडमार्क ईयर है, क्योंकि हम इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रैटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप के एस्टैब्लिशमेंट का 10th एनिवर्सरी मना रहे हैं। हमारी पीपल टू पीपल रिलेशंस को 2024 के द्वारा इंडिया जापान ईयर ऑफ टूरिज्म एक्सचेंज के सेलिब्रेशन से बूस्ट मिलने की उम्मीद है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। हम जल्द ही नई जानकारी के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।